नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, गिरावट बढ़ती जा रही है, गहराती जा रही है और अभी फाइनली हम फर्स्ट सपोर्ट लेवल पे आ गए हैं। इनफैक्ट ये मैं सपोर्ट लेवल नहीं कहूँगा, ये कहूँगा मैं एक खाई है, उस खाई से पहले ये एक आखिरी बाउंड्री है। आप उस बाउंड्री को तोड़ रहे हो तो खाई में गिरने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब वो खाई जो है वो है 23,300 और जो बाउंड्री है आखिरी वो है 23,500 और हम बाउंड्री के बिल्कुल क्लोज पहुंच गए हैं। 23,540 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एंड आपने मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए तो आपने मेरे को कहते हुए सुना होगा कि हम अगर किसी दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं वो गेट खुल जाता है एक बार। ये तीसरा अटेम्प्ट है दोस्तों जब हम 23,500 पे आ रहे हैं। तीसरा अटेम्प्ट है। मैं आपको एक बार लेवल्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमने लो लगाया था 21 नवंबर को जब 23,300 गए थे, ठीक है जी। 23,263 का लो लगाया था। फिर रिकवरी आई मार्केट में, बहुत ही शानदार रिकवरी थी और इस रिकवरी में हम लोगों ने बढ़िया तेजी देखी। करीब 24,856 तक गए। हम लोगों ने कहा बॉटम बन गया। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि हाँ, क्योंकि बॉटम हमेशा बनने के बाद पता चलता है। फिर हमने कहा कि भैया 24,400 के ऊपर जब तक रहेंगे तब तक तो 23,300 नहीं टूटेगा, 24,400 के नीचे अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम लोगों ने मूव देखा ऊपर का, काफी बढ़िया चल रहा था सब कुछ, ऑल ओके था। लेकिन फिर आपके लिए हम टूटना शुरू हुए और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 23,500 टेस्ट किया 20 दिसंबर को जब 23,537 का लो लगा। उम्मीद करता हूं आपको हिंदी में डिजिट समझ आते होंगे, अदरवाइज मैं इंग्लिश में बोल देता हूं एक बार। 23,537 का हमने लो लगाया 20 दिसंबर को। उसके बाद हम लोगों ने हल्की फुल्की रिकवरी दी एंड अगेन वी हिट अ लो ऑफ 23,460 लेवल्स एट 31 दिसंबर, यानी साल का अंत होते होते भी हम लोगों ने एक लो लगाया। हालांकि बंद हम ऊपर हुए थे बट लो हमारा 23,460 का था और ये फर्स्ट टाइम था जब हमने रिकवरी के बाद एक 500 का लेवल तोड़ा, 23,500 का लेवल तोड़ा। अगेन हम लोग रिकवर हुए और इस बार रिकवरी में 24,226 आया। लेकिन अभी हम फिर गिरे हैं और अभी हम फिर 23,500 के पास पहुंच रहे हैं। तो ये थर्ड टाइम है, थर्ड, यानी कि फर्स्ट हुआ 20 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर और एक आप अभी 8 जनवरी को। अभी तोड़ा नहीं है आपने, 23,500 ना ही टेस्ट किया है बट 23,540 पे खड़े हैं, डे लो पे खड़े हैं। ब्रॉडर मार्केट वीक है, सब खराब दिख रहा है, लग रहा है आज ना केवल टेस्ट होगा टूटेगा। तो पैनिक है भाई साहब, प्रॉब्लम है। और आज डेटा एफआईआईज का आएगा, नोट माय वर्ड्स, क्योंकि मेरे को लग रहा है आज एफआईआईज का डेटा आएगा, किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग का फिगर आएगा। रीजन बिंग, आप सुबह होते ही गिरना शुरू हो गए हो और अब तो कहीं ना कहीं रिटेल पैनिक में बेच भी रहा होगा, लेकिन मॉर्निंग में कुछ ऐसा नहीं था। आज जो डेटा था ना जीडीपी ग्रोथ का, उसको देखकर बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू करा है, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है दोस्तों, पहली बात, ठीक है जी। 23,500 अगर वो बाउंड्री के नीचे गए देन क्या होगा? 23,300 लास्ट है भाई साहब, लास्ट खाई में गिर जाओगे। खाई में गिरोगे कम से कम 500 से 1000 पॉइंट। तो 23,300 अगर टूटता है, 23,500 के बाद 23,300 हम लोग जाएंगे, पूरा लेवल टेस्ट करके आएंगे। फिर ये मान लो, यानी कि 250 पॉइंट किसी भी समय टूट सकता है बाजार, ये मान लो आप 250 पॉइंट। अगर 23,500 ब्रेक हो गया तो सेम डे भी टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं सोच रहा 400 पॉइंट गिर सकते हो भाई साहब, आजकल तो वैसे ही आदत हो गई होगी अब। तो 23,500 इंपॉर्टेंट है, या तो यहीं से रिकवर करवा दो बाजार को। अदरवाइज 23,500 नीचे में ब्रेक हुआ, टिके 23,300 तक जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आखिरी जोन है जहां से हम सोचेंगे घूमने की, वरना फिर हैंड्स अप हो जाएंगे भाई साहब, फिर लॉसेस बहुत हैवी हो सकते हैं। ये तो हो गई आपके लिए निफ्टी की बात। अब आता हूं मैं आगे थोड़ा सा। मार्केट ब्रेथ जितना खराब हो सकता है उतना हो रहा है भाई। 475 शेयर्स नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव है तो 1900 शेयर्स नेगेटिव हो चुके हैं। बहुत खराब सिचुएशन है। टॉप गेनर टॉप लूजर्स की लिस्ट दोनों बराबर है। टॉप लूजर्स दोस्तों आज कुछ इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं और इनमें शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप हो रहा है दोस्तों। डिक्सन टेक 8% क्रैश है, डे लो पे ट्रेड कर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। रिसेंट डेज में इसने बहुत अच्छा पैसा बनाया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अब भी ट्रबल में आता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। इसी प्रकार कल्याण ज्वेलर्स काफी ज्यादा पैसा बनाया है, कल शानदार अपडेट्स, ट्रैप टाइप पोजीशन बनी और फिर फॉल। अब वो फॉल क्यों आ रहा है मत सोचो, कल भी मैंने इस पे टाइमली वीडियो बना दी थी कि वैल्यूएशंस आप देखोगे आपका सर घूमेगा, बट जब चलता है शेयर तो हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। अब वैल्यूएशन आप टाइटन से भी महंगे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, नो डाउट आपकी ग्रोथ अच्छी है, बट वैल्यूएशन नाम की जो चीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अब देखते ही देखते ऊपर से 100 रुपए चला गया शेयर, पता भी नहीं चला। आई थिंक कल 760 780 का हाई हिट किया है इस स्टॉक ने, अभी 674 है, तो 6% 7% आज नीचे है, कल ऊपर से नीचे आ गया। तो ये एक स्टॉक है। केईसी इंटरनेशनल बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास, चला भी बहुत अच्छा है। 900 रुपए पे तो मैंने भी डिस्कस किया था। कल भी एक ऑर्डर मिला है 1136 करोड़ का, 1136 करोड़ का अभी, लेकिन स्टॉक आपके लिए टूट रहा है 6%। रडार पे रखो इसको खरीदने वालों, ठीक है, इसको रडार पे रखो, टूट जाए ना यहाँ से 10% और 900 रुपए करीब तो 1 लाख करोड़ के पार, नहीं माफ कीजिएगा मैं कुछ और बोल गया। आई थिंक 40-43 हजार करोड़ की मार्केट में ऑर्डर बुक हो रही है कंपनी की एज पर रीसेंट अपडेट्स। अब मेरे को अपडेट मिल जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अराउंड 43,000 करोड़ के समथिंग की ऑर्डर बुक हो रही है, ऐसा मैंने कहीं, हाँ जी ये रहा ना, करीब करीब कंपनी की जो ऑर्डर बुक है 18,400 की इन्होंने ली है, और L1 बीइंग ओवर ₹40,000 करोड़ के समथिंग हो रहा है इनका भी। तो 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक अपने आप में कहती है कुछ कहानी आगे के लिए। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा होल्ड ही करना है, और थोड़ा और गिरे तो फिर इन्वेस्टमेंट पोजीशन से अट्रैक्टिव हो जाएगा ये स्टॉक। बाकी जो स्टॉक्स टूट रहे हैं आज उन पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगली, लाइक डिक्सन है एक जो कि फाइनेंशियल फंडामेंटल वाइज बहुत अच्छा स्टॉक है, वोल्टास है जो आज टूटता हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कल्याण ज्वेलर्स है, केईसी इंटरनेशनल में तो मैंने बहुत कुछ यहाँ भी कवर कर दिया है। वैसे इन सब के बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।